हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं दीपक कुमार राव स्वागत करता हूं आपका श्याम मेरा पैरामेडिकल की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। आया आपको समझ में। अपन आज बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन। जी हाँ, ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ध्यान रखना, ये आपका डक्टलेस सिस्टम होगा। इसके अंदर कोई डक्ट नहीं पाई जाएगी। कहने का मतलब ये है, जो भी हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होगा, हॉर्मोन्स आएंगे, वो आपके विदाउट डक्ट के थ्रू आपके ब्लड में आके ये मिलेंगे। समझ रहे हो आप सभी। तो क्या होगा इसके अंदर, ये जो एंडोक्राइन सिस्टम होगा, दिस सिस्टम आर फाउंड विदाउट डक्ट। आपको समझे, इट इज ए डक्टलेस सिस्टम। क्या बताया सर इसके अंदर, जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम होगा वो आपका डक्टलेस सिस्टम होगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जो भी हॉर्मोन्स आएंगे, जैसे ये हॉर्मोन से कोई ल्यूमन से कोई ग्लैंड से आ रहे हैं, हॉर्मोन बेसिकली ग्लैंड से निकलते हैं। तो ये आपके जो आपके ब्लड वेसल से मिलेंगे, वो आपके यहाँ पर कोई डक्ट नहीं पाई जाएगी। विदाउट डक्ट के थ्रू आपके ये ब्लड के अंदर आके क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। उसे बोलेंगे क्या, एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ध्यान रखना दोस्तों, अपन क्या करते हैं, ग्लैंड का ग्लैंड के बारे में क्या करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। क्योंकि ग्लैंड को इसलिए मैं यूज ले रहा हूँ यहाँ पर, इसमें जो बेसिकली रोल होता है वो आपके ग्लैंड्स का होता है। और जो ग्लैंड से क्या होगा, ग्लैंड से क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, क्या प्रोड्यूस होंगे, हॉर्मोन्स। ग्लैंड से आपके हार्मोन प्रोड्यूस होंगे, और ये हार्मोन्स क्या करेंगे, ये आपकी क्या है, कोई ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स होगी। उसके बाद में आपकी ये ब्लड वेसल्स है। ग्लैंड से ब्लड वेसल्स में ये आपके जो हार्मोन्स आएंगे वो विदाउट डक्ट के द्वारा आएंगे। ध्यान रखना इस बात का। आया आपको समझ में। तो मैं बात करा एंडोक्राइन सिस्टम की, जिसमें मैंने बताया कि आपका डक्टलेस सिस्टम पाया जाता है, मतलब कोई डक्ट नहीं होगी। और आपका ये जो हॉर्मोन्स होंगे वो आपके ग्लैंड्स के थ्रू आपके ब्लड वेसल में जाके मिलेंगे। आया आपको समझ में। फिर मैंने चर्चा की ग्लैंड्स की। ग्लैंड्स क्या होती है, ग्लैंड्स आपके हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। समझ रहे हो ना। और ये हाईली हाईली मस्कुलार ऑर्गन। ये जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है वो हाईली मस्कुलर ऑर्गन्स होता है। आया आपको समझ में। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी किसकी करते हैं, हॉर्मोन्स की। जो हॉर्मोन्स वर्ड है वो आपके वो दिया था आपके स्टर्लिन ने। हॉर्मोन्स वर्ड, हॉर्मोन्स की खोज किसने दिया था, या किसने की थी, आपके स्टर्लिन ने की थी। ये स्टर्लिन क्या है, एक साइंटिस्ट है, ध्यान रखना, जिन्होंने क्या किया था, हॉर्मोन्स की खोज की थी, हॉर्मोन्स के बारे में बताया था। जो फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड हुआ था, फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवर्ड हुआ था, उसका नाम है इंसुलिन। जी हाँ, मैंने बताया, जो हॉर्मोन्स है उनकी खोज किसने की थी, स्टालिन ने की थी। और जो फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड हुआ था उसका नाम है इंसुलिन। सबसे पहला गया जो खोजा गया हॉर्मोन्स है उसे बोलते हैं इंसुलिन। ये कब खोजा गया था, सन 1912 में खोजा गया था। 1912 में इंसुलिन के बारे में पता लगाया था। आया आपको समझ में। कि इंसुलिन है, ध्यान रखना, इंसुलिन क्या करता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसको मेंटेन रखता है ये। और इंसुलिन के इंजेक्शन कब लगाते हैं, जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाईली अमाउंट में बढ़ रहा है आपकी बॉडी के अंदर। मैं बताया, ये कहाँ देखते हैं अपन, ध्यान रखना, ब्लड ग्लूकोज कैसे लेवल बढ़ता है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में। एक डिजीज का नाम होता है जिसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस। क्या नाम है, डायबिटीज मेलाइटस। ये ऐसी डिजीज होती है, डायबिटीज मेलाइटस, जो आप इसको जानते हैं, आप जो बोलते हैं शुगर की बीमारी।
जो शुगर की बीमारी है उसे इंग्लिश में बोलेंगे हम डायबिटीज मेलाइटस। इसमें क्या होगा, इसमें तीन चीज देखने को मिलती है, पोलीयूरिया, पोलीफेजिया एंड पोलीडिप्सिया। पोलीयूरिया, पोलीफेजिया, पोलीडिप्सिया। पोलीयूरिया का मीन्स ये होता है, इसमें जो व्यक्ति होता है इस डिजीज से ग्रसित है तो ज्यादा क्या करेगा, वो यूरिन पास आउट करेगा। पोलीयूरिया का मतलब ये होता है। पोलीफेजिया ज्यादा खाना खाएगा। पोलीडिप्सिया वो ज्यादा प्यास लगेगी, ज्यादा पानी पिएगा। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ध्यान रखना, क्योंकि अपन एक बीमारी का नाम पढ़े जिसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस। आया क्वेश्चन में, क्या नाम है, डायबिटीज मेलाइटस। इसमें क्या होता है मैंने बताया, जो फर्स्ट हार्मोन है इंसुलिन है। इंसुलिन इसके ऊपर कैसे अपना कवर करता है, ध्यान रखना। जिसके ये बीमारी होती है जिसकी रेंज अगर आपके हाई हो रही है, ज्यादा बढ़ रही है, ज्यादा रेंज आ रही है आपकी किसकी, ब्लड शुगर की रेंज अगर आपके ज्यादा आ रही है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। इसका इंसुलिन का क्या करेंगे, इंजेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे। इंसुलिन इंजेक्शन कहाँ लगेंगे, जो मोस्ट कॉमन साइट होती है इसकी, वो होगा आपका, साइट होगी जो मोस्ट कॉमन, ध्यान रखना, वो होगा आपका बिलो द अम्बलाइकस। बिलो द अम्बलाइकस इसकी मोस्ट कॉमन साइट होती है। अम्बलाइकस क्या होता है, जो आपका जो नाभि होती है, नाभि उसके थोड़ा नीचे अपन क्या करते हैं, इंसुलिन की जो इंजेक्शन होता है उसको वहां पर इंसर्ट करते हैं। तब करेंगे जब आपका ज्यादा अमाउंट के अंदर आपका शुगर लेवल बढ़ रहा होता है। अब अपन बात करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि शुगर लेवल कितना बढ़ता है। शुगर लेवल कितना बढ़ता है इस बीमारी के अंदर, मैं बात करता हूँ, ध्यान रखना। शुगर लेवल अपन चेक भी कर सकते हैं, अगर अपन रेंडमली चेक करते हैं। रेंडमली का मतलब यह है, यहाँ पर दो चीजें होती है, एक तो फास्टिंग कंडीशन में, एक रेंडमली कंडीशन में। क्यों, क्योंकि पेशेंट है वो हॉस्पिटल में कभी आ सकता है, चाहे वो खाना खाए आए, चाहे खाना खाने के बिना आए। आया आपको समझ में। तो अपन बात करते हैं पहले फास्टिंग कंडीशन के अंदर। एक होता है फास्टिंग कंडीशन, ध्यान रखना, जिसको अपन यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मल पेशेंट, इसकी रेंज होगी नॉर्मल। यहाँ रखेंगे अपन प्री डायबिटीज, और यहाँ पर होगा आपका डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ आपको किसके बारे में, जो आपका डायबिटीज मेलाइटस है, अपन उसको चेक कर रहे हैं, क्या क्या उसका लेवल चेक करना होता है, कैसे चेक करेंगे अपन, ध्यान रखना। सबसे पहले बताया फास्टिंग कंडीशन में, अगर कोई पेशेंट फास्टिंग कंडीशन में है तो उसका ब्लड के अंदर जो डायबिटीज का लेवल होगा वो नॉर्मल कितना होगा, ध्यान रखना, वो होगा 70 से 99। कितना होगा, 70 से 99 mg/dl। ये आपका कहाँ होगा, ब्लड के अंदर पाया जाएगा। अगर कोई नॉर्मल पेशेंट है, अगर अपन उसके ब्लड शुगर का लेवल चेक किया, अगर उसका लेवल 70 से 99 के भीतर आ रहा है तो ध्यान रखना वो क्या है, नॉर्मल पेशेंट है। लेकिन वो पेशेंट कौन सा है, वो अपन चेक करें फास्टिंग कंडीशन में, वो भूखे पेट रहना चाहिए पेशेंट। अगर पेशेंट भूखे पेट है, फास्टिंग कंडीशन में है, अगर उसका लेवल 70 से 99 में आ रहा है तो वो नॉर्मल पेशेंट है। ध्यान रखना, अपन फास्टिंग कंडीशन वाला सीन देख रहे हैं अभी यहाँ पर। और फिर प्री डायबिटीज किससे बोलेंगे, जिसका जिसका ब्लड का लेवल, ध्यान रखना, यहाँ से 100 से 124 पहुंच गया mg/dl। यहाँ पर आपके ब्लड का लेवल 100 से 124 पहुंच गया, तो ध्यान रखना उससे अपन प्री डायबिटीज बोलेंगे। प्री डायबिटीज का मीन्स ये होता है कि अभी उसको डायबिटीज मेलाइटस नहीं हुआ, अभी उसको शुगर की बीमारी नहीं हुई, लेकिन भविष्य में अगर उसने उसमें कवर नहीं किया तो उसे क्या हो जाएगी, ये बीमारी देखने को मिलेगी, आगे भविष्य में हो सकती है उसको। इसलिए ये इसे क्या बोलेंगे अपन, प्री डायबिटिक। कौन सा कंडीशन, फास्टिंग कंडीशन में। आया क्वेश्चन में। तो डायबिटीज कब बोलेंगे, फास्टिंग कंडीशन में, ध्यान रखना, जिसका लेवल आपका 125 से अबाउ चला गया, 125 से अबाउ चला गया, उसे बोलेंगे अपन डायबिटीज पेशेंट। क्लियर है सभी के। मैंने बताया अपना टॉपिक चल रहा था एंडोक्राइन, जिसमें मैंने बताया जो ग्लैंड्स होती है वो क्या करती है, हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करती है, हॉर्मोन्स को मूव आउट करती है, कहाँ पर, आपके ब्लड वेसल्स के अंदर। आया मुझे अपन ने की एंडोक्राइन की बात, जो आपका डक्टलेस सिस्टम होगा, यहाँ पर कोई डक्ट नहीं पाई जाएगी, विदाउट डक्ट के थ्रू आपका जो हॉर्मोन्स होगा वो आपके ब्लड के अंदर मिक्स होगा। ठीक है, फिर मैंने बताया जो फर्स्ट हार्मोन, जो हार्मोन का सीक्रेट होता है, फर्स्ट हार्मोन जो बताया गया वो स्टालिन ने बताया, और ये जो हार्मोन है उसका नाम है इंसुलिन। अब मैं इंसुलिन के बारे में थोड़ा बताना जा रहा हूँ। क्या बताया, इंसुलिन के इंजेक्शन अपन लगवाते हैं, कौन सी कंडीशन लगाते हैं, जब पेशेंट क्या हो, डायबिटीज मेलाइटस हो। डायबिटीज मेलाइटस की कौन सी वाली, हाई अमाउंट में डायबिटीज हो, उसकी रेंज ज्यादा बढ़ रही हो,
उस समय अपन क्या लगाते हैं, हॉर्मोन्स का लगाते हैं, वो इंसुलिन लगाते हैं। मैंने बताया इंसुलिन की जो मोस्ट कॉमन साइड होती है वो बिलो द अम्बिलिकस होती है। आया क्वेश्चन में उसके 1-1.5 इंच नीचे अपन क्या करेंगे, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाएंगे। आया क्वेश्चन में फिर मैंने बताया अगर अपन डायबिटीज मेलिटस वाला पेशेंट हो तो उसका शुगर लेवल कैसे चेक करते हैं, शुगर लेवल चेक करते हैं। तो मैंने आपको थोड़ा इसके द्वारा मैं डिनोट करना चाह रहा हूँ। मैं बताया फास्टिंग कंडीशन में जिसकी अगर शुगर लेवल 70 से 99 होगी उसे अपन नॉर्मल बोलेंगे। ध्यान रखना अगर किसी का 100 से 124 होगा उसे बोलेंगे अपन प्री डायबिटीज। और अगर जिसमें डायबिटीज पेशेंट उसे बोलेंगे जिसका शुगर लेवल 125 से अबव जा रहा है। आया आपको समझ में, ये तो बात होगी किसकी, किसकी बात हो गई, ये तो आपके जो फास्टिंग कंडीशन वाले पेशेंट होते हैं उनकी बात हो गई। आया आपको समझ में। और अपन बात करते हैं आपके रैंडमली रैंडमली रैंडम वाली बात करते हैं, रैंडम कंडीशन की बात करते हैं। तो ध्यान रखना रैंडम की बात की अपन ने, तो रैंडम में ध्यान रखना यहाँ पर आपका ब्लड ग्लूकोज थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि व्यक्ति ने क्या खाया है, व्यक्ति ने खाना खाया है उसके अंदर, उससे क्या होगा, खाने में क्या होगा, उसके कार्बोहाइड्रेट होंगे, उसके फैट्स होंगे, उसके शुगर होगी। जो अपन बेसिकली जो खाना खाते हैं, रोटी वगैरह खाते हैं, उनके अनाज खाते हैं, वीट खाते हैं, चावल खाते हैं, उन सभी के अंदर थोड़े मात्रा में आपके शुगर प्रेजेंट रहती है। और वो शुगर क्या करती है, आपके बॉडी के अंदर थोड़ा उसका लेवल बढ़ाती है, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल का। आया आपको समझ में। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर रैंडम कंडीशन के अंदर। रैंडम में ध्यान रखना यहाँ पर जो व्यक्ति होगा, कैसे व्यक्ति आएंगे, यहाँ पर ऐसे व्यक्ति आएंगे जो खाना खा के आए हुए हैं। आया आपको समझ में, क्योंकि खाने में थोड़ा अमाउंट बढ़ेगा इसलिए यहाँ पर जो लेवल बढ़ेगा वो थोड़ा हाई होगा। तो अपन जो नॉर्मल पेशेंट होगा वो पेशेंट कितना होगा, ध्यान रखना उस पेशेंट का यहाँ पर 126 से लेके आपका यहाँ पर होगा 170, 120 से लेके 170 के बीच में आ रहा है तो ध्यान रखना वो पेशेंट नॉर्मल है। वो पेशेंट क्या है, नॉर्मल है। अपन ने क्या सिलेक्शन किया, उसका रैंडमली सिलेक्शन किया है आपको समझ में। और प्री डायबिटीज किसे बोलेंगे, जिसका लेवल आपका 170 से लेके 170 से लेके आपके 199 तक आ रहा है, 170 से लेके 199 mg/dl। अगर आपके लेवल 170 से 199 के भीतर आ रहा है उसका ग्लूकोज लेवल चेक करने पर, तो ध्यान रखना जो उसका लेवल है उसे बोला जाएगा पर प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज मैंने आपको बताया क्या होता है। प्री डायबिटीज मतलब उसके डायबिटीज मेलाइटस नहीं है, शुगर की बीमारी नहीं है, लेकिन अगर उसने अपने डाइट के ऊपर कंट्रोल नहीं किया तो आगे भविष्य में से क्या हो सकती है, ये बीमारी लीड हो सकती है। आया आपको समझे। और आपको पता है जो डायबिटीज मेलाइटस होता है, जो शुगर की बीमारी होती है, वो बहुत खतरनाक बीमारी होती है, बहुत सीवियर होती है। ये क्या करती है, अंदर जो वाइटल्स ऑर्गन होते हैं उनको धीरे 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 क्या करती है, डैमेज कर देती है। और बाद में पेशेंट के कार्डियक डिजीज, नर्वस डिजीज, ये सभी आपकी क्या करेगी, ये लीड करवा देगी। आया आपको समझ में। और मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज वाला पेशेंट, डायबिटीज किसे बोलेंगे, जिसका लेवल आपके अबाउ 200 अबाउ 200 mg/dl है। 200 से ऊपर जिसका लेवल आ रहा है तो ध्यान रखना उसे अपन बोलेंगे क्या, डायबिटीज मेलाइटस वाला पेशेंट बोलेंगे। ध्यान रखना उसे डायबिटिक पेशेंट बोलते हैं। क्लियर है सभी के। तो मैंने आपके ये क्लियर किया मैंने आपके ये क्यों किया, क्योंकि अपन ने बात की थी किसकी, इंसुलिन की। अब मेरी बात ध्यान रखना, अगर आपका लेवल 200 से ऊपर 300 400 अगर इतना लेवल आ रहा है तो ध्यान रखना उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, इंसुलिन का इंजेक्शन श्योर लगाएंगे अपन। आया आपको समझ में। जो मैंने बताया आपका बिलो द अम्बिलिकस आपके वो इंजेक्शन लगाते हैं। जो इंसुलिन होता है वो आपकी पेनक्रियाज की बीटा सेल से सीक्रेट होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। आगे मैं बताऊंगा, बने रहिए आप शाम पैरामेडिकल के साथ में, और वन बाय वन चीजें को क्या होते हैं क्लियर करते रहिए। आया आपको समझ में। अब बात करते हैं अपन, अब बात करते हैं, ध्यान रखो, फादर्स ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, फादर्स ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन होगा, कौन होगा, उसका नाम है थॉमस एडिसन। ये जो थॉमस जो एडिसन है वो आपके एंडोक्राइन के पिता है, फादर से, इन्होंने इनके बारे में बताया। आया आपको समझ में, आया आपको समझ में। और मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा अपन चर्चा करते हैं हॉर्मोन्स के बारे में। जो हॉर्मोन्स होते हैं वो आपके 4 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। हॉर्मोन्स के बारे में चर्चा कर रहे थे अपन। ये आपके 4 ऐसे जो टाइप होते हैं वो 4 प्रकार से होंगे। जो पहला टाइप होगा वो आपका होगा प्रोटीन बेस्ड हार्मोन। आया आपको समझ में। जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है प्रोटीन बेस्ड हार्मोन, और जो सेकंड टाइप होता है वो होगा आपका लिपिड बेस्ड हार्मोन। और जो आपका थर्ड टाइप होगा वो होगा आपका थायरोसिन बेस्ड हार्मोन।
और आपका फोर टाइप होगा वो जो आपका फोर टाइप होगा वो होगा अमाइनो एसिड बेस्ड हार्मोन। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसके बारे में, हॉर्मोन्स के बारे में, जो अपना कंटिन्यूस के ऊपर चर्चा चल रही थी अपनी। अब मैंने बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, जो आपके हॉर्मोन्स होंगे उनके टाइप, क्या बताया मैंने, टाइप्स, जो आपके टाइप्स होंगे हॉर्मोन्स के, वो चार प्रकार के होंगे। आपकी बॉडी के अंदर चार प्रकार से होंगे। कौन कौन से? सबसे पहला जो हॉर्मोन्स होगा वो होगा प्रोटीन बेस्ड हार्मोन, और जो सेकंड होगा वो लिपिड बेस्ड हार्मोन होगा, और थर्ड होगा वो थायरोसिन बेस्ड हार्मोन होगा, और फोर्थ होगा वो अमाइनो एसिड बेस्ड हार्मोन होगा। ये चार प्रकार आपके चार प्रकार से आपके हॉर्मोन्स होते हैं। तो सुन लीजिए, अपन बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, आपके प्रोटीन बेस्ड हार्मोन के बारे में। जो प्रोटीन बेस्ड हार्मोन है वो उसके टाइप सुन लीजिए। सबसे पहला होगा, सबसे कौन कौन से प्रोटीन बेस्ड हार्मोन हो सकते हैं, एग्जाम्पल की बात की अपन ने, एग्जाम्पल की बात की, तो आपके प्रोटीन बेस्ड सबसे पहला आपका हो सकता है कौन सा, ग्रोथ हार्मोन। कौन सा होगा आपके, ग्रोथ हार्मोन हो गया, और आपका कौन सा होगा, इंसुलिन होगा। आया क्वेश्चन में कौन कौन से हो सकते हैं आपके प्रोटीन बेस्ड हार्मोन। आपके प्रोटीन जो बेस्ड हार्मोन हो सकते हैं वो आपके हो गया कौन कौन से, एक तो आपका ग्रोथ हार्मोन हो गया और इंसुलिन हो गया। ये आपके जो है वो कौन है, आपके प्रोटीन बेस्ड हार्मोन। आया क्वेश्चन में। और आपका हो सकता है कौन सा, ग्लाइकोजन। समझ रहे हो, ये तीनों आपके प्रोटीन बेस्ड हार्मोन होता है। सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं तो क्या होता है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाता है। जब अपन ध्यान रखना, जो अपन जो अपनी बॉडी ग्रोथ है वो आपके 20 ईयर तक ही बढ़ सकती है, 20 साल तक, क्योंकि 20 साल के बाद में जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसका लेवल कम हो जाता है। आपने देखा होगा जो बच्चे शुरू से स्टार्टिंग से चिप्स वगैरह खाते हैं, कुरकुरे मुरकुरे खाते हैं, उनके भीतर क्या होता है, ये जो लिपिड फैट कोलेस्ट्रॉल वो उनके ब्लड वेसल में जाके जमता है, ब्लड वेसल में जाके जमता है। और ध्यान रखना, वो जो ब्लड वेसल्स में जाके जमता है तो उसको कौन मेंटेन कर रहा है, आपका ग्रोथ हार्मोन मेंटेन कर रहा है। और बाद में अगर 20 साल बाद में अगर आप फैट लिपिड वगैरह आप कुछ लेते हो, ज्यादा अमाउंट में लेते हो, तो आपके ब्लड वेसल में जाएंगे और आपके फैट को डिपोजिट कराएंगे, और जो आपके ब्लड वेसल्स में जो डिजीज होगी इनको क्या कराएंगे, वो लीड करवाएंगे। जैसे मैंने एक बात करता हूँ क्या, ये अभी क्या है, ये अभी कोरोनरी आर्टरी है। क्या है, अभी कोरोनरी आर्टरी है। जो कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, आपके हेड को सप्लाई करती है। ध्यान रखना, कोरोनरी आर्टरी ये क्या है आपकी, कोरोनरी आर्टरी। ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो आपके, जो आपका हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट होता है, ये हार्ट है, हार्ट को सप्लाई करती है। आपके हार्ट में क्या क्या होता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट के चार चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। और यहाँ से निकलता है आपका एसबीसी, और यहाँ से निकलेगा आईबीसी। ऊपर से क्या निकलेगा, एसबीसी, और यहाँ से आईबीसी, सुपर विना केवा और इंफीरियर विना केवा। और ध्यान रखना, आपका जो आपका राइट वेंट्रिकल है वहां से निकलता है पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ से निकलेगा लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा। आया आपको समझ में, इसका थोड़ा डायग्राम मैं आपको थोड़ा और शो करता हूँ अच्छे ढंग से। मैंने बनाया आपको यहाँ पर क्या, आपका ह्यूमन हार्ट, जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके चार चैम्बर होते हैं, चार चैम्बर होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला राइट एट्रियम, और सेकंड राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट वेंट्रिकल। आया आपको समझ में, आया आपको समझ में। और यहाँ से निकलती है आपकी एसबीसी, सुपीरियर वीना केवा, और यहाँ से निकलेगी आपकी आईबीसी, इंफीरियर वीना केवा। एसबीसी का मीन होता है सुपर वीना केवा, और आईबीसी का मीन होता है इंफीरियर वीना केवा। ध्यान रखना, कि जो एसबीसी होती है वो आपके चेस्ट से ऊपर वाला, हार्ट से ऊपर वाला ब्लड लेके आती है, ब्लड लेके कहाँ डालती है, राइट एट्रियम में डालती है। और मैं बताऊं आपको, आईबीसी इंफीरियर वीना केवा ये काम क्या करती है, ये आपका हार्ट से नीचे वाला ब्लड को लेके आती है और कहाँ डालती है, राइट एट्रियम में डालती है। ध्यान रखना। और यहाँ पर राइट वेंट्रिकल पे यहाँ निकलता है आपका पल्मोनरी आर्टरी, इसे क्या बोलेंगे अपन, पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा आयोटा, इसे बोलेंगे अपन क्या, पल्मोनरी, इसे बोलेंगे आयोटा। ये तो आपकी आर्टरी होगी, ये आयोटा हो गया। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये आगे ब्लड लेके जाती है, आगे ब्लड लेके जाएगी, और यहाँ पर आपके पाए जाएंगे क्या, आपके यहाँ पाए जाएंगे लंग्स, लंग्स पाए जाएंगे, लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाने के बाद में आपका ये जो पल्मोनरी आर्टरी है आगे मूव करेगी, और यहाँ पर चार निकलेगी पल्मोनरी वैन। ये चार पल्मोनरी वैन के थ्रू, चार पल्मोनरी वैन के थ्रू आपका जो ब्लड है वो आएगा किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, फिर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर और अयोटा। और ध्यान रखना, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल पाया जाता है जिसके बोलते हैं अपन मिट्रल वाल, इसका नाम है मिट्रल वाल। और ध्यान रखना, यहाँ पर भी एक वाल पाया जाएगा, इसका नाम दूसरा है बाइकस्पिड वाल,
बाइकस्पीड वाल्व, और ध्यान रखना, और यहाँ पर आपका एक पाया जाएगा वाल्व जिसका नाम है ट्राइकस्पीड वाल्व। ट्राइकस्पीड वाल्व, इसके अंदर 3 कस्प होंगे, ओनली 2 कस्प आपके मिटरल वाल्व में पाए जाएंगे, और बाकी जितने वाल्व है, जैसे यहाँ पर ट्राइकस्पीड वाल्व हुआ, यहाँ पर आपका पल्मोनरी वाल्व हुआ, यहाँ पर आयोटिक वाल्व हुआ, यहाँ पर सभी में 3 कस्प पाए जाएंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी हार्ट को जो सप्लाई करती है वो कोरोनरी आर्टरी करती है। आया आपको समझ में? और मैं बताने जा रहा हूँ उसके ब्लॉकेज के बारे में। ध्यान रखना, ये आपकी क्या है, कोरोनरी आर्टरी है, या आपके हार्ट को सप्लाई कर रही है, आपका हार्ट को सप्लाई कर रही है। जब छोटा बच्चा शुरू से स्टार्टिंग से क्या खाता है, वो मुरमुरे कुरकुरे खाता है, तो धीरे 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 उनकी जो कोरोनरी आर्टरी है वहां पर आपके ब्लॉकेज बढ़ना क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। जब बच्चे की उम्र, बच्चा जब बड़ा हो जाता है, 20 साल तक, तो ये आपका क्या होता है, या इसको मेंटेन में रखता है ग्रोथ हार्मोन। आया को समझिए, जब ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम पड़ जाता है 20 साल बाद, तो आपके जो ये कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लॉकेज बढ़ेगा वो आपके ब्रस्ट होना स्टार्ट होगा। 50-60 साल बाद में आपके इसके ब्लॉकेज देखने को मिलेंगे। आया को समझ में? आया को समझ में? जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ, उसकी उम्र 50-60-70 साल हो गई, तो आपकी ये ब्लॉकेज बढ़ते 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 जाते हैं। अगर ये बढ़ना स्टार्ट हो गए तो ध्यान रखना, आपकी जो कोरोनरी आर्टरी में ब्लड जा रहा है वो आगे आपके हार्ट में नहीं जा पाएगा। और हार्ट क्या करता है, हार्ट एक हाईली वस्तु होलो ऑर्गन होता है, इसके अंदर ब्लड होता है, और इसका काम होता है ब्लड पंप करना, और आगे पूरी ऑर्गन्स को क्या करना, ब्लड सप्लाई पहुंचाना। आया को समझ में? जो आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई होती है वो 250 ml होती है पर मिनट के अंदर। आया को समझ में? ये बात समझ गए आप? ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या हुआ, मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर आपके कोलेस्ट्रॉल का इनका लेवल बढ़ जाता है, लेवल बढ़ गया तो आपके क्या करेगा, ये ब्लॉकेज करेगा, ब्लॉकेज करेगा तो आपके हार्ट के अंदर आपका ब्लड नहीं जा पाएगा, और ब्लड नहीं जा पाएगा तो धीरे 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 क्या हो जाएगा, स्ट्रीम में डेवलप हो जाएगा आगे ऑक्सीजन की, और उसी ऑक्सीजन की और ब्लड की क्या होगी, कैपेसिटी कम पड़ेगी वहां पर। आया क्वेश्चन में? ध्यान रखना, उसको मेंटेन करने के लिए आपका हार्ट क्या करेगा, ज्यादा कंपनसेटरी मैकेनिज्म बनाएगा और एफर्ट लगाएगा, एफर्ट लगाएगा तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। आया क्वेश्चन में? तो ये क्या करेगा, ब्लड यहाँ जाता है या ब्लॉकेज आ गया तो ब्लड नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पर पेन स्टार्ट हो जाता है जिसे बोलते हैं अपन स्टेमिया। एंजाइना बोलेंगे उसको, एंजाइना होगा, स्टेमिया बोला तो आपके ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई कम बढ़ जाना। आया क्वेश्चन में? तो अपन क्या करते हैं, इनको ध्यान रखना चाहिए। आया क्वेश्चन में? फिर बाद में आगे जो ट्रीटमेंट होता है इसका, वो इसके अंदर एंजियोग्राफी करेंगे, और इसका क्या करेंगे, इसके बारे में अपन एंजियोग्राफी करेंगे। एंजियोग्राफी क्या करेंगे, वो ही वायर डालते हैं आपके आर्टरी के द्वारा, वेन के द्वारा, आर्टरी के द्वारा डालेंगे, और ध्यान रखना वो क्या करेगा, वायर जाके वहां पर ब्लॉकेज का पता लगाया कितने परसेंट है, और फिर उसके बाद में अपन उसके अंदर पीटीसीए करेंगे या फिर सीएबीजी करेंगे। आया वो समझे? या तो स्टंट डालेंगे या ज्यादा ब्लॉकेज होगा तो बाईपास करेंगे। ध्यान रखना, तो अपन को क्या करना है, फैट लिपिड चिकनाई वगैरह ये सभी को कम करनी है। क्यों? अगर 20 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फैट डिपॉजिट नहीं होगा, आपके ब्लड वेसल्स भी भरेगा नहीं। 20 साल बाद में अगर अपने ज्यादा फैट हाई अमाउंट में लिया तो आपकी समस्या करेगा। तो ये मैं बताने का कारण ये था मेरा, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रोथ हार्मोन है ना, वो ग्रोथ हार्मोन इसको मेंटेन में रखता है। आया को समझ में? आया को समझ में? फैट डिपॉजिट नहीं होने देगा। 20 साल बाद इसका लेवल कम पड़ेगा तो आपके ये ऑटोमेटिकली जो डिजीज है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। आया को समझ में? क्लियर है? तो ये आपके प्रोटीन बेस्ड हार्मोन हो गए जिसके अंदर आपके आ रहे थे, एक तो आपका ग्रोथ हार्मोन आ रहा था और इंसुलिन आ रहा था। और इंसुलिन बात समझ लीजिए, इंसुलिन का भी समझ लीजिए, इंसुलिन कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर प्रोटीन बेस्ड हार्मोन 3 बताए थे। जिसका नाम था पहले, जिसका एग्जाम्पल था ग्रोथ हार्मोन, और सेकंड था आपका इंसुलिन। आया आपको समझ में? अब इंसुलिन समझ लीजिए, इंसुलिन समझ लीजिए, जो इंसुलिन होगा ये कहाँ से आता है एक बार समझ लीजिए। जो इंसुलिन है वो आपके पेनक्रियास से निकलता है। पेनक्रियास में कहाँ से? बीटा सेल से। तो मैं आपको थोड़ा डायग्राम बताता हूँ पेनक्रियास का, तो समझ जाना आप इंसुलिन कहाँ से आ रहा है, कैसे जा रहा है। तो ध्यान रखना, ये आपका क्या होता है, पेनक्रियास होगा। पेनक्रियास क्या होगा, आपका रेट्रो पेरिटोनियम ऑर्गन होता है, मतलब आपके स्टोमक के पीछे क्या पाया जाता है, पेनक्रियास पाया जाता है। पेनक्रियास क्या करेगा, और मैं आपको जो डिजीज बताया था मैंने, डायबिटीज मेलिटस, उसके अंदर आपका जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो पेनक्रियास का होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पेनक्रियास एकदम बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, वहां पर बीटा सेल्स है, वहां से इंसुलिन बनना क्या होगा, वो कवर नहीं कर पाएगा, और आपका पेनक्रियास एकदम क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। लेकिन लास्ट में जब हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, सर्जरी ट्रीटमेंट करते हैं, वो डायबिटीज मेलिटस के अंदर ध्यान रखना उसके अंदर अपन क्या करते हैं, पेनक्रियास को ट्रांसप्लांट करते हैं। कोई दूसरे व्यक्ति का पेनक्रियास लेते हैं और अपनी बॉडी के अंदर लगाते हैं, जिसके वो डायबिटीज मेलिटस वाला बीमारी है। आया क्वेश्चन में? लेकिन ध्यान रखना, उस पेनक्रियास जो पहले बॉडी के अंदर है उसको अपन निकालते नहीं है। ध्यान रखना, क्यों निकालते? क्योंकि पेनक्रियास जावा क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड है, इसके अंदर आपका एंडोक्राइन की और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड्स आपकी पाई जाएगी, इसलिए क्या होगा, वहां से हॉर्मोन्स का बनेगा। आया आपको समझ में? तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या, पेनक्रियास के बारे में। तो पेनक्रियास के अंदर आपके ज्यादा अमाउंट के अंदर, ज्यादा मात्रा के अंदर सेल्स पाई जाती है। ध्यान रखना, जिसे बोलते हैं अपन क्या, एसिनार सेल। क्या नाम है इसका? एसिनार सेल। ये जो एसिनार सेल होती है वो क्या होती है,
स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द पेनक्रियास। ये जो आपका पेनक्रियास होता है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट आपकी कौन सी होती है? एसिनार सेल होती है। जो आपके एसिनार सेल होती है वो 99% होती है, ध्यान रखना। आपको समझ में, पेनक्रियास के भीतर जो पाई जाती है सेल उसका नाम है एसिनार सेल। ये जो एसिनार सेल होती है वो 99% होती है आपके पेनक्रियास के भीतर, आया को समझ में। और जो 1% पाई जाती है, और जो 1% पाई जाती है उसे बोलते हैं अपन आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं उसे? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। मैं आपको बताने जा रहा हूँ पेनक्रियास। पेनक्रियास में क्या है, आपके 99% जो सेल पाई जाएगी वो एसिनार सेल होगी। जो आपकी संरचनात्मक एंड कार्यात्मक इकाई होती है पेनक्रियास की, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द पेनक्रियास, में। और 1% में पाई जाएगी आपकी कौन सी? एसिनार सेल, वो आपकी आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब ये जो 1% पाई जाएगी उसके अंदर आपकी कौन कौन सी पाई जाएगी, ध्यान रखना। उसके अंदर पाई जाएगी आपके एल्फा बीटा और एल्फा बीटा, और आपके पाई जाएगी डेल्टा। आया क्वेश्चन में? एल्फा बीटा और डेल्टा। और लास्ट में होगी पीपी सेल, पोली पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल। आया क्वेश्चन में? जो आपकी एल्फा सेल होगी, एल्फा सेल होगी, वहां से बनेगा आपका क्या? वहां से बनेगा ग्लूकागोन। जो एल्फा सेल होगी वो बनाएगी क्या? ग्लूकागोन बनाएगी। और ध्यान रखना, जो बीटा सेल्स होगी वो निर्माण करेगी इसका इंसुलिन का। आया क्वेश्चन में? इंसुलिन में बताने जा रहा हूँ आपका, जो इंसुलिन पढ़ रहे थे पर वो कहाँ से आ रहा है? ये पेनक्रियास की आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से सीक्रेट होता है इंसुलिन। और एल्फा से आपका ग्लूकागोन होगा। आया क्वेश्चन में? और आपके जो एल्फा सेल होगी, जो आपके ये कहने का मतलब है एल्फा बीटा और डेल्टा सेल होगी। डेल्टा से आपके सोमेटोस्टेटिन होगा, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स वो आपके सीक्रेट होगा। और ध्यान रखना, डबल पी से आपका पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट होगा। ध्यान रखना, ये जो ग्लूकागोन है वो आपके क्या काम करेगा? आपके जो शुगर का लेवल बढ़ता है उनको मेंटेन करता है, इंसुलिन वो करेगा। और ध्यान रखना, सोमेटोस्टेटिन वो करेगा। और इन सभी को मेंटेन कौन करेगा? इन दोनों को मेंटेन सोमेटोस्टेटिन करेगा, और इन तीनों को मेंटेन आपका पॉलीपेप्टाइड करेगा। आया क्वेश्चन में? तो ये सभी आपके क्या है, कहाँ है? आपके पैनक्रियास से सीक्रेट होने वाली चीजें हैं। आया क्वेश्चन में? बैठ गया आपके दिमाग में। और आगे बात करते हैं अपन ने बात कर ली प्रोटीन बेस्ड हार्मोन की। अब आगे बात करते हैं अपन लिपिड बेस्ड हार्मोन। मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ, आगे अपन और डिटेल में पढ़ेंगे इनको। बने रहिए शाम पैरामेडिकल के साथ में। आया क्वेश्चन में? सेकंड अपन ने बात की थी यहाँ पर हार्मोन्स की बात की थी, तो सेकंड होगा आपका लिपिड बेस्ड हार्मोन। लिपिड बेस्ड हार्मोन, लिपिड बेस्ड हार्मोन। ये जो लिपिड बेस्ड हार्मोन है वो कौन कौन से होने वाले हैं? आया आपको समझे? जो लिपिड बेस्ड हार्मोन है कौन कौन से होने वाले हैं? वो होंगे आपके कोर्टिकोस्टेरॉइड। कौन से होंगे? कोर्टिकोस्टेरॉइड, जिसके अंदर आपके ग्लूकोकॉर्टिकोइड, मिनरलोकॉर्टिकोइड, आया क्वेश्चन में? ग्लूकोकॉर्टिकोइड, मिनरलोकॉर्टिकोइड, ये आपके क्या होते हैं? आपके? ये आपके लिपिड बेस्ड हार्मोन होते हैं। आया आपको समझ में? जिसे अपन कोर्टिकोस्टेरॉइड बोल सकते हैं। क्लियर है? स्टेरॉइड आपका मैं आपको डिटेल से बताऊंगा स्टेरॉइड के आगे, जब क्लास होगी अपनी, और उसके बारे में आपको स्टेरॉइड के बारे में एकदम क्लियरिफाई कर दूंगा। स्टेरॉइड क्या चीज होती है, कैसे इसको लेना होता है, क्या क्या बॉडी के अंदर ये मैकेनिज्म एक्शन करते हैं। आया आपको समझ में? और अपन ने बात की ग्लूकोकॉर्टिकोइड, मिनरलोकॉर्टिकोइड। आ रहा है आप समझे? जो मिनरलोकॉर्टिकोइड है वो मेंटेन करेंगे आपके जो एल्डोस्टेरोन उनका लेवल को। आया आपको समझ में? ठीक है, तो अपना लिपिड बेस्ड हो गया, प्रोटीन बेस्ड हो गया। और थर्ड पे था अपना कौन सा? थायरोसिन बेस्ड हार्मोन। थर्ड पे था अपना थायरोसिन बेस्ड हार्मोन। जो थायरोसिन बेस्ड हार्मोन है वो आएगा आपका T3 एंड T4। कौन कौन से? T3 एंड T4। जो T3 है
T3 है, इसका नाम होगा ट्राई आइडो थायरोसिन। आया क्वेश्चन में। और जो T4 होगा उसका नाम है थायरोसिन। क्लियर है? T3 एंड T4, ये T3 एंड T4 आपके कहाँ करेंगे, थायराइड ग्लैंड्स होती है, वहां पर क्या करेंगे, अपना मैकेनिज्म एक्शन करेंगे। आया क्वेश्चन में। फिर अपन बात करते हैं जो अपना लास्ट बचा फोर्थ। अपना जो लास्ट बचा फोर्थ, वो आपके कौन कौन से हार्मोन होंगे, कौन कौन से होंगे, अपन ने बात कर ली किसके बारे में, सबसे पहला अपन ने प्रोटीन बेस्ड, आपके उसके बाद में लिपिड बेस्ड, थायरोसिन बेस्ड, और आपके लास्ट है, जो आपके लास्ट है वो होगा आपका अमीनो एसिड बेस्ड हार्मोन। कौन सा? अमीनो एसिड बेस्ड हार्मोन। क्या होगा? अमीनो एसिड बेस्ड हार्मोन। जो अमीनो एसिड बेस्ड हार्मोन रहेंगे वो ध्यान रखना कौन कौन से रहेंगे। वो रहेगा आपका सबसे पहला एपिनेफ्रिन, सेकंड रहेगा आपका नॉन एपिनेफ्रिन, और थर्ड रहेगा आपका एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, और लास्ट रहेगा आपका डोपामिन। आया क्वेश्चन में। ये सभी आपके कौन कौन से हैं, ये आपके अमीनो एसिड बेस्ड हार्मोन है। आया क्वेश्चन में। जिससे अपन बोल सकते हैं एपिनेफ्रिन को एडिनालिन, इसको नॉन एडिनालिन। आया क्वेश्चन में। एडिनालिन और नॉन एडिनालिन अपन इसको बोल सकते हैं। आया क्वेश्चन में। और जब अपन आगे और क्लास लेंगे तो डिटेल से बिल्कुल एकदम स्टडी करेंगे, तो आप बने रहिए शाम पैरामेडिकल के साथ में। ठीक है? तो अपने ये मैंने आपकी चर्चा कर ली हॉर्मोन्स के बारे में। जो हॉर्मोन्स मैंने बताया, जो हॉर्मोन्स की स्टडी की थी वो स्टालिन ने की थी। जो सबसे पहला हार्मोन्स बताया गया था वो आपका इंसुलिन था। और इंसुलिन का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पूरा कंप्लीट बता दिया, कहाँ से आता है ये, क्या एक्शन करता है ये, किस बीमारी के अंदर इसका रोल है। आया क्वेश्चन में। फिर अपन ने टाइप की बात करी, किसके टाइप की, हार्मोन्स के टाइप की। मैंने बताया हार्मोन्स आपको 4 प्रकार से होंगे। आपके कौन कौन से होगा, सबसे पहला प्रोटीन बेस्ड हार्मोन, लिपिड बेस्ड हार्मोन, और आपका थायरोसिन बेस्ड हार्मोन, और फोर्थ होगा आपका अमीनो एसिड बेस्ड हार्मोन। इनकी अपने डिटेल चर्चा कर ली। अब आगे बात करते हैं अपन ग्लैंड्स के बारे में। आया क्वेश्चन में, किसके बारे में, ग्लैंड्स के बारे में। इसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। अब करते हैं अपन ग्लैंड्स के बारे में चर्चा। जी हाँ, जी हाँ दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ जो ग्लैंड्स होगी वो ग्लैंड्स क्या होगी। ये जो ग्लैंड्स होती है, मैंने बताया जो ग्लैंड्स होगी वो हार्मोन्स का क्या करेगी, स्राव करेगी, या हार्मोन्स को डालेगी। आपको समझ में, कहाँ डालेगी, आपके ब्लड वेसल्स में डालेगी। समझ रहे हो ना? तो ध्यान रखना जो ग्लैंड्स होती है वो 3 प्रकार से होगी। सबसे पहली ग्लैंड्स का नाम क्या है, ध्यान रखना। ग्लैंड्स कितनी होगी, देयर आर 3 टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। आया क्वेश्चन में। सबसे पहला जो ग्लैंड होगा वो होगा आपका कौन सा, वो होगी आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड। आया क्वेश्चन में, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जो सेकंड ग्लैंड होगी, ये 3 टाइप की ग्लैंड होगी। फर्स्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, और जो सेकंड ग्लैंड होगी उसका नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड, और जो थर्ड होगी वो होगा मिक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या नाम है उसका, मिक्सोक्राइन ग्लैंड। आज आपको समझ में। हाँ जी दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ग्लैंड का नाम होगा वो होगी आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड, और आपके सेकंड होगी उसका नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड, और जो थर्ड होगी उसका नाम है मिक्सोक्राइन ग्लैंड। आया आपको समझ में। कई अपनी बॉडी के अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, कई आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, कई आपकी मिक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। मिक्सोक्राइन का मतलब ये होता है आपके दोनों मिलके, जो इसके अंदर आपका एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट मिलके बनाता है आपका मिक्सोक्राइन ग्लैंड। समझ रहे हो ना? तो अब ध्यान रखना, मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि सर जो आपकी एंडोक्राइन होता है वो तो क्या हो गया आपका, एंडोक्राइन तो क्या हो गया आपका डक्ट डक्टलेस पार्ट हो गया। और आपकी जो एक्सोक्राइन होती है वो कौन सा होता है आपका, डक्टनेस पार्ट होगा, और ये डक्टलेस होगा। नेस और लेस, ध्यान रखना, मैं 2 बताने जा रहा हूँ आपको। आया आपको समझ में, समझ रहे हो चीजों को। एक तो हो गया कौन सा आपका, जो एक्सोक्राइन होगा वो तो वहां पे कौन सा रहेगा, ये रहेगा आपका
डक्ट नेस पार्ट रहता है आपका एक्सोक्राइन, और ध्यान रखना एंडोक्राइन होता है वो डक्ट लेस होगा। समझ रहे हो ना? और ये आपकी मिक्स का मतलब ये बोथ रहेगी, इसके अंदर डक्ट लेस भी होगा और डक्ट नेस भी होगा। मैं लिख रहा हूं, मैं बताने जा रहा हूं यहाँ पर ये कौन सा है, ये है आपका डक्ट डक्ट नेस। मतलब नेस का मतलब यहाँ पर है ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड मिलके बनती है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर डक्ट पाई जाएगी। आया आपको समझ में? डक्ट पाई जाएगी। और यहाँ पर है लेस, डक्ट नेस। ये नेस है और ये लेस है। लेस का मतलब नहीं है, तो मतलब यहाँ पर आपके एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर यहाँ पर इसमें कोई भी ग्लैंड नहीं पाई जाएगी। आया आपको समझ में? जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा वो विदाउट विदाउट ग्लैंड के द्वारा होगा, और यहाँ पर जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा वो विथ ग्लैंड के साथ होगा। आया आपको समझ में? जैसे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये अभी क्या है, ये अभी क्या है, कोई ल्यूमन है, कोई ल्यूमन है, वहां से क्या आ रहा है आपका हार्मोन्स कहाँ आ रहा है, ब्लड वेसल्स में आ रहा है। तो ये जो ब्लड वेसल्स में हार्मोन्स आ रहा है ना, तो ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी एक ग्लैंड पाई जाएगी। आया आपको समझ में? आपके यहाँ पर ल्यूमन के यहाँ पर एक ग्लैंड पाई जाएगी। समझ रहे हो ना? क्या पाई जाएगी? ग्लैंड पाई जाएगी। जो ग्लैंड पाई जा रही है तभी इसको क्या बोल रहे हैं, डक्ट नेस ग्लैंड। आया आपको समझ में? और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हार्मोन्स ब्लड वेसल्स में आएगा वो यहाँ पर कोई ग्लैंड नहीं पाई जाएगी। यहाँ पर क्या आएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर क्या आ जाएगा, आपका हार्मोन्स आके मिल जाएगा। आया आपको समझ में? कहने का मतलब यह है एंडोक्राइन के अंदर कोई डक्ट है, कोई ग्लैंड, एंडोक्राइन के अंदर आपका क्या है, कोई भी यहाँ पर कोई भी डक्ट नहीं पाई जाएगी, और यहाँ पर डक्ट पाई जाएगी, और वहां पर दोनों काम होंगे। अब समझ लीजिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से एक्सोक्राइन के पार्ट होते हैं। ध्यान रखना, कौन कौन से एक्सोक्राइन कौन कौन सी होती है। यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाई जाएगी एक्सोक्राइन ग्लैंड, कौन कौन से ग्लैंड वाले चीजें होती है जिसके अंदर आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है। समझना, अपन बात करते हैं सबसे पहले आपकी बार्थुलिन ग्लैंड। जो आपकी बार्थुलिन ग्लैंड होगी वहां पर जो म्यूकस का सिक्रेशन होगा, मैंने बताया था बार्थुलिन ग्लैंड जब मैंने ओबीजी क्लास ली थी उसमें मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको एक्सटर्नल जिलेटिन ऑर्गन का एकदम डायग्राम बता के उस चीज को मैंने समझाया था, और मैंने वहां पर डिनोट की थी बार्थुलिन ग्लैंड। जो बार्थुलिन ग्लैंड होगी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा उस समय क्या होगा, एक म्यूकस का सिक्रेशन करेगी। वो म्यूकस क्या करेगा, वो म्यूकस जो आपके थोड़ा पेनिट्रेट होता है, जैसे आपने देखा होगा कोई घर्षण ना हो, फ्रिक्शन ना हो, उससे उसको प्रिवेंट करेगा। आपको समझ में? कोई इंजरी ना हो उसमें आपके बाथरूम ग्लैंड हेल्प करती है। क्या करेगी ये, ध्यान रखना कहाँ होगी, थोड़ा समझ लीजिए। मैंने आपको ऐसे डायग्राम बनाया था, ये आपका लेबिया मेजोरा, ये आपका लेबिया माइनोरा, और यहाँ पे क्राइटोरिस था, यहाँ पर आपका यूरिथ्रल ओपनिंग थी, और यहाँ पर वेजाइना थी, यहाँ पर ऊपर स्नैक गट थे, और यहाँ पर बार्थुलिन ग्लैंड थी। आया आपको समझ में? बार्थुलिन ग्लैंड आपके मैंने बताया था वेजाइना के अंदर, वेस्टिब्यूल के अंदर बार्थुलिन ग्लैंड बताया था। आया आपको समझे? ये जो बार्थुलिन ग्लैंड होती है, ये जो बार्थुलिन ग्लैंड होती है वो आपकी क्या करेगी, म्यूकस का स्राव करेगी। आया आपको समझ में? जो आपको हेल्प करेगी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। आया आपको समझ में? क्लियर है? आया आपको समझ में? ध्यान रखना, यहाँ पर एक तो बार्थुलिन ग्लैंड होगी और सेकंड हो गया क्या, लीवर। सेकंड हो गया लीवर। लीवर भी, हाँ जी, लीवर आपका एक क्या है एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है लीवर। ध्यान रखना, लीवर में क्या होगी, आपके डक्ट पाई जाएगी। आया आपको समझ में? जो भी हार्मोन्स आएंगे वो डक्ट के थ्रू आपके ब्लड वेसल्स में आएंगे। और लीवर, ध्यान रखना, एक आपका वाइटल ऑर्गन भी होता है। आया आपको समझ में? लीवर क्या होता है आपका, एक वाइटल ऑर्गन होता है। कौन सा वाइटल ऑर्गन है, एक्सटर्नली या इंटरनली, एक्सटर्नली इंटरनली। ये जो लीवर होता है वो आपका लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, वाइटल्स ऑर्गन होता है। कहाँ होगा लार्जेस्ट ग्लैंड, कहाँ होगी आपका ये लीवर होगा, वो आपका इंटरनली अगर इंटरनल अंदर की बात करें तो सबसे बड़ी जो ऑर्गन होगा, जो ग्लैंड होगा, उसका नाम क्या है, आपके वाइट आपका लीवर है। ध्यान रखना। और अगर अपन एक्सटर्नली बात करें लार्जेस्ट ऑर्गन की एक्सटर्नली, तो आपका बच्चों को हो जाएगा क्या, आपका स्किन। स्किन आपका जो बाहरी आवरण है, बाहरी जो एक्सटर्नली पार्ट है वो आपका लाइट, जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो स्किन है, और अंदर इंटरनली बात की अपन ने वो आपका कौन सा है, लिवर है। आया आपको समझ में? तो आप लिवर के बारे में समझे, लिवर में बारे में ध्यान रखना, जो भी चीजें आएगी वो आपके डक्ट के थ्रू आएगी। और बार्थुलिन ग्लैंड मैंने बताया, जो आपके वेस्टिब्यूल के अंदर, वेजाइना के अंदर जो म्यूकस निकलेगा, जो थोड़ा लसस सा पदार्थ निकलेगा, आया आपको समझे, वो डक्ट के द्वारा खुलता है वो अंदर। आया आपको समझ में? बैठ गया? तो आपके इसके अंदर दो ही एग्जाम्पल हो गए, आपके बार्थुलिन ग्लैंड और आपका लीवर। फिर अपन ने बात की किसकी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। ध्यान रखना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समझ लीजिए। सबसे पहला जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स होगी उसका नाम है, मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा आगे इसको रफ करके लिखता हूँ आगे।
यहाँ पर मैं रब करके लिख रहा हूँ, थोड़ा आपको ध्यान रखना। जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड होगी, वो कौन कौन सी होगी, वो समझ लीजिए, समझ लीजिए। सबसे पहला आपका, सबसे पहले यहाँ पर जो ग्लैंड होगी वो होगी आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहले वाली ग्लैंड का नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, आया क्वेश्चन में। फिर आपकी, अपन बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद में आपकी कौन सी ग्लैंड आएगी, हाँ जी, पिट्यूटरी ग्लैंड। और आपके आपके आएगी सेकंड आपकी थाइमस ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड होगी फर्स्ट वाली, सेकंड होगी आपके थाइमस ग्लैंड। और थर्ड नंबर पे बात किया तो अपन ने ध्यान रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, और इसके बाद में आपकी पेनक्रियाज भी हो गई। हाँ जी, आया क्वेश्चन में कौन कौन सी हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पेनक्रियाज ग्लैंड। और आपकी गोनाड्स, जिसके अंदर आपके देखने को मिलते हैं टेस्टी जो है। गोनाड्स कौन कौन से हो गए, मेल और फीमेल। मेल के तो क्या हो गए, टेस्टिस, और यहाँ पर क्या होगी फीमेल की, ओवेरी। ये भी आपकी ग्लैंड्स होती है, ध्यान रखना। हाँ जी, ये भी आपकी क्या होगी, ग्लैंड्स होगी। और फिर अपन बात करते हैं कौन कौन सी ग्लैंड होगी। अपन ने बात की पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पेनक्रियास ग्लैंड, गोनाड्स, और आपकी और अपन ने बात की और होगी आपकी एड्रिनलिन ग्लैंड्स। आया क्वेश्चन में कौन सी होगी, एड्रिनलिन ग्लैंड्स। ये जो एड्रिनल ग्लैंड्स होगी वो आपके किडनी के ऊपर पाई जाएगी। आया क्वेश्चन में, जो किडनी होगी, किडनी के ऊपर आपकी जो पाई जाती है उसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड्स। आया क्वेश्चन में, तो अपन ने बात की पिट्यूटरी ग्लैंड्स की, और आपके थाइमस ग्लैंड की, पेनक्रियाज की, गोनाड्स की, एड्रिनल ग्लैंड्स की। और आपके और आपके कौन सी रहेगी, और एक और आपके रहेगी एक रहने वाली है, ये देखो 6 नंबर पर, आपके पीनियल ग्लैंड। आया क्वेश्चन में, पीनियल ग्लैंड। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ पाई जाएगी, आपके यहाँ बीचों बीच पाई जाएगी, जहाँ इसका नाम है एपिफाइजियल फोसा। इससे अपन सिला टर्सिका भी बोलते हैं, सिला टर्सिका, वहां पर आपकी पाई जाएगी कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो एक मटर के दाने के समान होती है। आया क्वेश्चन में। और आपकी थाइमस ग्लैंड कहाँ पाई जाएगी, थाइमस ग्लैंड आपकी जो स्टर्नम बोन होती है वहां बीचों बीच पाई जाएगी। आया क्वेश्चन, यहाँ पर थोरस कैविटी है, यहाँ पर एक स्टर्नम बोन होती है, स्टर्नम बोन के अंदर आपके पास में आपकी एक थाइमस ग्लैंड होती है। समझ रहे हो ना, जैसे प्यूबर्टी बढ़ेगी तो थाइमस ग्लैंड धीरे 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 डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। आया क्वेश्चन में। और आपके पेनक्रियाज, पेनक्रियाज मैंने आपको पेनक्रियाज के बारे में बताया, जो पेनक्रियाज होगी वो पेनक्रियाज आपकी ग्लैंड होती है। एक और ध्यान रखना, ये जो पेनक्रियाज होगी आपकी मिक्स्ड ग्लैंड होती है। आया क्वेश्चन में, ये आपका एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन, दोनों पार्ट मिलकर बनाता है पेनक्रियाज। फिर अपन ने बात की गोनाड्स, जो आपका टेस्टिस एंड ओवेरी। टेस्टिस मैंने आपको जब मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, उसके अंदर ओबीजे पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने टेस्टिस का आराम से आपको मैंने एक्सप्लेनेशन बता दिया। क्या बताया था, सुन लीजिए एक बार। जो आपके टेस्टिस होंगे वो संख्या में दो होते हैं, संख्या में दो होते हैं, ध्यान रखना। जो टेस्टिस होंगे वो सटोली सेल्स, स्कोटम कैविटी के सटोली सेल्स, वहां पर उसके अंदर टेस्टिस पाए जाएंगे। जो टेस्टिस है वो जो डिसेंड होते हैं वो दो फेज के अंदर डिसेंड होंगे। सबसे पहले वाली फेज होगी वो आपकी, ध्यान रखना, जो टेस्ट डिसेंड होंगे वो आपके 37 वीक पे पहला टेस्ट डिसेंड होगा, और सेकंड टेस्ट जो डिसेंड होगा वो 40 वीक पे होगा। आया क्वेश्चन में, मैंने बताया तो फेज के अंदर डिसेंड होंगे। पहला आपके ये जो टेस्टिस होंगे वो आपके एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाएंगे। एब्डोमिनल कैविटी से इग्वानल कैनाल में आपके पहला टेस्टिस डिसेंड होगा, और सेकंड टेस्टिस इग्वानल, और सेकंड स्टेप के अंदर इग्वानल कैनाल से आपका स्कोटम कैविटी में जाएगा। आया क्वेश्चन में, अगर आपके आगे अगर आपने क्या किया, टेस्टिस को चेक किया, असेसमेंट किया, अगर उस समय एक ही टेस्टिस प्रेजेंट है तो सेकंड टेस्टिस का अपन वेट करते हैं, 1 साल तक वेट करते हैं। अगर 1 साल तक भी टेस्टिस नहीं आया तो फिर अपन को सर्जरी परफॉर्म करती है, उसे बोलते हैं ऑर्गियोपैक्सी। आया क्वेश्चन में, सर्जरी का नाम है ऑर्गियोपैक्सी, जो अपन क्या करते हैं, टेस्टिस के लिए परफॉर्म करते हैं। सभी के वेट के दिमाग के अंदर। और आपके एड्रिनल ग्लैंड, कहाँ पाई जाएगी, ये आपकी जो किडनी होगी उसके टॉप पर रहेगी किडनी, ध्यान रखना, ये आपकी किडनी होती है, किडनी के ऊपर आपके पाई जाएगी वो होती है आपकी एड्रिनल ग्लैंड्स। आया क्वेश्चन में, क्लियर है सभी के, आया क्वेश्चन में।
और फिर अपन बात हैं पीनियल ग्लैंड्स। पीनियल ग्लैंड्स आप कहाँ होंगी, आपके पीनियल ग्लैंड्स पाई जाएगी यहाँ पर, जो आपके क्या बोलते हैं, ये अंधेरे में जहाँ सिक्रेशन करती है पीनियल ग्लैंड्स। आया आपको समझ में, मेलाटोनिन का उनका जहाँ सिक्रेशन करेगी पीनियल ग्लैंड्स, ये होती है आपकी पीनियल ग्लैंड्स। तो बच्चों मैंने चर्चा करी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होगी वो आपके सामने है, मैंने आपको भली बात इनके बारे में बता दिया। अब वन बाय वन है, अपन धीरे धीरे इनको पढ़ लेंगे, तो बने रहिए शाम मेडिकल क्लासेस के साथ में। इसके साथ में अपन एक अपना जो बच गया जो मिक्सोक्राइन ग्लैंड, तो कौन कौन सी होती है उसका नाम समझ लीजिए। पहला मिक्सोक्राइन होगी वो आपका पेनक्रियाज होगा, और सेकंड होगी वो होगा आपका गोनाड्स। इसके अंदर वो है आपके टेस्टिस एंड ओवेन। आया आपको समझ में। तो आज अपन ने किसके बारे में पढ़ा, अपन ने पढ़ा किसके बारे में, एंडोक्राइन के बारे में पढ़ा। आया आपको समझ में। एंडोक्राइन में मैंने आपको बताया जो एंडोक्राइन होगा वो ग्लैंड्स से मिलकर बना होता है। ये 3 प्रकार की ग्लैंड्स होगी, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मीजोक्राइन। जो आपका एक्सोक्राइन होगा वो एक्सोक्राइन क्या करेगा, एक्सोक्राइन होगा उसके अंदर आपके डक्ट पाई जाएगी, एंडोक्राइन के भीतर डक्ट नहीं पाई जाएगी, और मीजोक्राइन में दोनों चीजें होगी। मैंने आपको चर्चा करी किसके बारे में, एक्सोक्राइन के बारे में। तो एक्सोक्राइन में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, सबसे पहली होगी जो बार्थल ग्लैंड होगी, और सेकंड आपका लीवर होगा। फिर मैंने बात की एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, एंडोक्राइन में मैंने बात किया पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगी, आपकी पीनल ग्लैंड हो जाएगी, आपकी थाइमस ग्लैंड हो जाएगी, आपकी पेनक्रियाज ग्लैंड हो जाएगी, और आपके एड्रिनल ग्लैंड हो जाएगी। आया आपको समझ में। ये सभी आपकी किसके अंदर पाई जाएगी, आपकी ये आपकी ग्लैंड्स होगी। आया आपको समझ में। और फिर मैंने बात किया मिजोक्राइन ग्लैंड में, जिसमें आपका पेनक्रियाज और गोनाड्स। ये इसलिए है क्योंकि ये दोनों का पार्ट होता है मिक्स। समझ में रहे हो, आया आपको समझ में। ठीक है, थैंक यू, बने रहिए सब पैरामेडिकल के साथ में।